हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अपने घर में सब अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो है गुलदाउदी के बारे में। तो गुलदाउदी यानी क्रिसमम को हम कैसे सेव करें। तो ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा होता है और सर्दियों में आपके गार्डन को खूबसूरती से भर देता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने कितनी सारी गुलदाउदी और अलग अलग रंग की गुलदाउदी अपने गार्डन में इस बार लगाई थी और इसको अब सेव करने की बारी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी गुलदाउदी नेक्स्ट सीज़न यानी नेक्स्ट विंटर के लिए भी सेव कर सकते हो। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। और चलिए मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहना। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे पास कितनी अलग अलग कलर्स की गुलदाउदी के प्लांट्स हैं। कुछ के ख़राब भी होने से लगे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, हेल्दी भी हैं, क्योंकि एंड तक गुलदाउदी के प्लांट्स का यही हाल हो जाता है। मेरे प्लांट्स अलग अलग कंटेनर्स में लगे हुए थे, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग टाइप्स के कंटेनर में। तो यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग मिक्सचर की तैयारी करी हुई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे सारे प्लांट्स रखे हैं जिनको हम सेव करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हर साइज से कंटेनर में, चाहे वो हैंगिंग हो, चाहे वो 6 इंच हो, 8 इंच हो, 12 इंच हो, मैंने हर तरीके के कंटेनर में लगा रखा है। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं इप्सम सॉल्ट, इसके बाद बोन मील और हम यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद हम नीम की खली भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी, और कोकोपीट का हम इस्तेमाल करेंगे बाद में बचा हुआ ये हमारा रेता और फंगिसाइड। तो ये सारे के सारे आइटम्स हम रिपोर्टिंग मिक्स में डालने वाले हैं गार्डन सोइल के साथ। यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आपको प्लांट्स, और यहाँ पे हम करेंगे ढेरों गमले खाली। तो ये देखो, मैंने जो पाम के पॉली बैग्स थे इसलिए सेव करे थे ताकि मैं अपनी गुलदाउदी रिपोर्ट कर पाऊँ। तो इस टाइप के पॉली बैग्स में भी आप गुलदाउदी को सेव कर सकते हो, आराम से बहुत अच्छी चलेगी और आपका कोई गमला भी नहीं गिरेगा और आप अपना दूसरा प्लांट लगा सकते हो गार्डन में गमले से। तो गाइज यहाँ पर मैंने लिए हैं ओल्ड कंटेनर्स, 2 पॉली बैग और 1 मिट्टी का गमला। तो ये हमारा वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैंने इन्हीं का यूज़ करा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कि गुलदाउदी में अभी तक फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहा है। सबसे पहले तो हमें इसके फ्लावर्स और इसकी जो भी कलियाँ हैं वो सब हटा देनी है और प्लांट को काट छाट करके छोटा सा कर देना है। हमें प्लांट को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, जैसे कि आप देख रहे हो। और जो भी ड्राई लीव्स हैं, जहाँ पर भी आपके इंसेक्ट्स आ रहे हैं, ड्राई लीव्स है, वो सब आपको हटा देनी है। तो ये मैंने 6 इंची की पॉट में वाइट वाली बड़ी वाली गुलदाउदी लगाई हुई थी, तो मैं उसको हटा रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इस वाली गुलदाउदी को भी छोटा सा प्रून करके छोटा सा कर रही हूँ। तो सारी गुलदाउदी के केस में आपको यही करना है, प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करने के बाद इसको छोटा सा कर देना है। ज़्यादा बड़ा 2 से 3 इंची का रखना है, ज़्यादा बड़ा या हैवी नहीं रखना है। और जहाँ पर भी आपको दिखे कि फंगस इन्फेक्शन बैठ सकता है, वहाँ पे आप फंगिसाइड का ज़रूर यूज़ करिएगा। तो यहाँ मैंने सारी की सारी गुलदाउदी की कटाई छटाई अच्छे से कर रही हूँ। तो सारी की सारी गुलदाउदी में जहाँ पर भी आपको बर्ड्स दिखा रहे हैं, जैसे इस वाली गुलदाउदी में कलियाँ कितनी खिली हुई हैं, लेकिन आपको इन बर्ड्स को भी काटना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करनी है, अब इसका टाइम ओवर हो चुका है, अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। अब मौसम जा चुका है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लावरिंग इस वाले प्लांट में नीचे साइड को हुई थी, लेकिन इसके भी हमें फ्लावर्स हटा देने हैं और इसकी भी हम रिपोर्टिंग कर देंगे। और इसके बाद हम इस प्लांट को भी सेव करेंगे। तो इसको भी हमने थोड़ा सा कटाई छटाई करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं इस प्लांट की कटाई छटाई कर रही हूँ। कुछ बीच में जो है अचानक बारिश होने के कारण कुछ प्लांट्स ख़राब भी हो गए, क्योंकि प्लांट्स जब बारिश पड़ जाती है ना, बेमौसम बरसात, तो ये वाले प्लांट्स के लिए सबसे नुकसानदायक होती है। और इसके प्लांट्स के जो पत्ते हैं ना, वो ब्राउन ब्राउन से होने लगते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी सारी कटिंग मैंने करी है और कितने सारे वेस्ट फूल और चीज़ें बची हैं। और देख सकते हो ये मेरे सारे के सारे गमले अच्छे से प्रून हो गए हैं और कुछ गमले जो रह गए हैं वो भी प्रून हो जाएंगे। सड़ी गली पत्तियों का बिल्कुल हटा देना है। साफ़ सुथरे प्लांट को हमें सेव करके रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर हम बीच बीच में इसमें 15 दिन के बाद बीच बीच में फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे। फर्टिलाइज़र में आपको क्या डालना है, या तो आप गोबर का लिक्विड वाला पानी डाल दीजिए, या फिर आप क्या कहते हैं, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दो, जैसे कि छिलके का पानी, बनाना के या फिर प्याज के 15 से 20 दिन के गैप में। तो वो भी, ये वाले प्लांट्स भी बीच में हेल्दी बने रहेंगे। और आपको जो है इसको
जो प्लेसिंग करनी है वो डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसको जो है ऐसी जगह पे रखना है, या तो एक सुबह की 1-1.5 घंटे की धूप मिलती हो, या फिर आप इसको शेडी एरिया में रखिए, तो आपकी गुलदाउदी जो है अच्छे से सेव हो जाएगी। या फिर आपके पास किसी बड़ा सा कोई प्लांट है ज़मीन में, तो उसके नीचे लगा दीजिए, तो अब भी वहाँ पे भी आपकी गुलदाउदी बहुत अच्छे से सेव होगी, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और अनदर ऑप्शन ये है कि आप जो है ज़मीन में अगर लगाओगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ज़मीन में गुलदाउदी बच जाती है इन कंपैरिजन टू गमला। गमले से ज़्यादा ज़मीन में गुलदाउदी सेव हो जाती है। तो यहाँ पर हम फिर भी गमले में ही कोशिश कर रहे हैं, और हमने अभी ज़मीन में नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम गमले में ही गुलदाउदी को लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पॉटिंग मिक्सचर में मैंने सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी सब मिक्स कर ली हैं। अब हम इसका अच्छे से मिक्सचर बना रहे हैं। तो इसके लिए ना हमें भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। भुरभुरी मिट्टी जब हमें बनानी होती है तो उसके लिए हमारे पास रेता होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने कोकोपीट इसलिए डाली है क्योंकि कोकोपीट में जो है मॉइस्चर मेंटेन करने की क्षमता होती है। तो गर्मियों में अगर जैसे जब हमारी गर्मियाँ बढ़ेंगी तो गुलदाउदी पे इफेक्ट ना पड़े, तो अगर हम पानी डालते हैं तो कोकोपीट इसलिए डाली है ताकि हमारी गुलदाउदी अच्छे से ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे देखिए साफ का पाउडर, तो ये फंगिसाइड होता है, तो फंगिसाइड भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने साफ का पाउडर डाल दिया है। आप भी अपने जब भी गार्डन में देखें कोई चींटी कीड़े लग रहे हैं मिट्टी में, सॉइल में, तो आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर पेड़ों में प्लांट्स में कीड़े लग रहे हैं तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम की पत्तियों को उबाल लें, और उबालने के बाद उसे छान कर थोड़ा सा पानी मिला के डाइल्यूट करके उसे स्प्रे में डालें, और इसको उसी से आप स्प्रे कर दो, वो भी बहुत अच्छा रहता है। या फिर आप लहसुन को कुचल के पानी में उबाल के लहसुन का भी स्प्रे कर सकते हो, उससे भी आपके गार्डन में कीड़े नहीं लगते हैं। तो अब यहाँ पर हम रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, रिपोर्टिंग के लिए मैंने पहले कूड़ा कचरा ले लिया है गार्डन का, जो मैं अक्सर संभाल के रखती हूँ ताकि हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारे काम आ जाए। तो ये देखिए बड़ा वाला पॉली बैग था, जो सबसे बड़ा साइज़ का होता है। तो ये बड़े वाले पॉली बैग में हम देखिए यहाँ पे सॉइल मिक्स भर रहे हैं। तो सॉइल मिक्स भरने के बाद हम अपने गुलदाउदी के प्लांट्स को पॉट में से निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने ये पूरी छटाई कर ली है। अब हमने इसको बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने बाहर निकाला, पूरा का पूरा रूट बाउंड हुआ है प्लांट। और रूट बाउंड को थोड़ा सा खोलेंगे, उसकी जड़ों को थोड़ा सा खोलने के बाद हम पॉली बैग में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो एक कट्टा नीचे बिछा लिया ताकि हमारा गार्डन ख़राब ना हो, तो मिट्टी उस पर ही सारी निकल जाए और उस पर ही रह जाए। तो यहाँ पे देखिए एक प्लांट मैंने छोटा सा ये लगा दिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा प्लांट भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्लांट भी रूट बाउंड है फुल तरीके से। तो दूसरा प्लांट भी मैंने इसी के पड़ोस में लगा दिया है। एक साथ ये प्लांट लगते हैं ना तो और अच्छे से ग्रो करते हैं। और छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ज़्यादा बड़े बड़े थे नहीं मेरे पास, तो छोटे छोटे ही बचे हैं। तो ये सारे के सारे देखिए मैंने प्लांट इस वाले पॉली बैग में लगा दिए हैं। अब साइडों से मैंने मिट्टी डाल के इसको कवर कर दिया है। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरीके के पॉली बैग जब आया करें तो उसको फाड़ के फेंका मत करिए, आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे प्लांट में छोटे छोटे ब्लैक थोड़े से कीड़े दिखाई दे रहे थे मुझे, तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर से फंगिसाइड वाला पानी डाल दिया है। आप चाहे तो नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फंगिसाइड का यूज़ किया है ऊपर से प्लांट के डालने के लिए। उसके बाद हमने दूसरा वाला अपना पॉली बैग लिया, उसके साथ हमने रिपोर्टिंग करी। जैसे कि पहले प्रोसेस करा था वैसे ही प्रोसेस दोहराया हमने। तो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे हैंगिंग प्लांटर्स में जो गुलदाउदी लगी थी उसको मैंने खाली कर लिया। और मिट्टी इस बहाने हमारे पास काफ़ी कलेक्ट हो गई, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे फ्रूट प्लांट्स लगाने हैं तो मैं कहाँ से मिट्टी लाऊंगी। तो मैंने जब ये सब बड़े बड़े गमले खाली करे और छोटे पॉली बैग्स में इनको शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास मिट्टी की भी बचत हो गई और मेरे पास मिट्टी भी बच गई। अब हम इसमें अच्छा सा पॉटिंग मिक्सचर बना के कोई भी प्लांट में इस वाली मिट्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये देखो एक मिट्टी का गमला मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया है अपने गार्डन में प्लांट लगाने के लिए। तो देखो मिट्टी का गमला भी हमने फिल करके और रख दिया है। और इस तरीके से मेरे सारे के सारे जो गमले थे ना वो बहुत अच्छे से भी सेफ हो गए, मिट्टी भी सेफ हो गई। और ये सब जो वेस्ट बैग होते हैं ना, इसको हमने अपने आराम से इसमें जो है ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि नर्सरीज़ में कितने अच्छे से प्लांट इन बैग्स में ग्रो करते हैं।
और सेव भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इन ग्रो बैग्स में इन प्लांट को ट्रांसफ़र कर दिया और हमारे गमले भी बचत होगी। गमला भी हमारा नेक्स्ट ईयर जब हम गुलदाउदी लगाएंगे तब तक हमारा गमला फिर से खाली हो जाएगा। तो अभी हम इसमें समर प्लांट्स लगा सकते हैं ना, तो इसलिए अभी हमें विंटर प्लांट्स हमने इस टाइप के ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दिए। और ये ग्रो बैग्स फटेंगे नहीं, चलते रहेंगे, क्योंकि हमें गुलदाउदी को डायरेक्ट सनलाइट में रखना नहीं है। तो ये ग्रो बैग्स आराम से आपके 1-1.5 साल चल जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न तक तो आराम से चल जाएंगे अगर फटे नहीं तो। इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ली। और इतने सारे गमले देख सकते हो आप, कितने सारे गमले जो हैं मेरे बच गए हैं। और ये देखिए 5 चीज़ों में ही मेरे सारे के सारे प्लांट्स आ गए हैं, 5-6 चीज़ों में ही। और बहुत अच्छे से मेरे गमले जो हैं सेव हो चुके हैं। और देख सकते हैं आप कि जितने भी गमले थे ना उसको जो है मैंने सेव कर लिया। अब मैंने सारे के सारे जो अपने प्लांट्स हैं वो इस जगह, ऐसी जगह पे शिफ्ट करा है जहाँ पे डायरेक्ट बारिश भी ना हो और डायरेक्ट धूप भी ना आए। तो ये देखो मेरे सारे के सारे प्लांटर्स में एक जगह सेव कर रही हूँ, इसमें हम नए प्लांट्स लगा लेंगे। और इतनी सारी मिट्टी हमें मिल गई है अपने गार्डन में फिर से, और सारे के सारे गमले यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी गुलदाउदी हो गई सेव। आप भी अपने गार्डन में जल्दी से गुलदाउदी अगर है तो सेव कर लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, वरना सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को, और चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और ज़बरदस्त तो हैं ही आप लोग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।